हाय गाइस, दिस इज राजीव राज। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आप देखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आपके काम के योग्य है तो। ओके, तो आइए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। On an uniform cylinder of mass m and radius r, a constant force acts at any point of cylinder. Okay, at any point. If cylinder is rolling without slipping in rightward direction, तो हमारा चार ऑप्शन है और ये चार ऑप्शन में हो सकता है चार भी करेक्ट हो, कोई एक भी करेक्ट हो। इस तरह से हमने लिया है क्या, जिससे कि कंसेप्ट्स का यूज कर सकें। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेने का मकसद ये है क्या, जो हम लोग एक कंसेप्ट से कितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसीलिए आइए, एफ एक्ट्स एट द सेंटर, स्मॉल एफ जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑन सिलेंडर इज जीरो। एफ एक्ट्स एट द सेंटर, एफ एक्ट्स बैकवर्ड डायरेक्शन, एफ एक्ट्स एट a distance r/2 above the center of mass, small f is zero. F acts at the highest point, small f acts in forward direction, where small f is force of friction. Okay, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, मैं लास्ट वीडियो जो मेरा था वीडियो नंबर 5, और उसमें आपने देखा था होगा या जरूर देखे होंगे, मैंने वहाँ प्रूव किया था जो स्मॉल r जो कि सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहाँ पे आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, उस स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगा, जो नेचर ऑफ मोशन जो होगा बॉडी का, रोलिंग बॉडी का, वह फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा या बैकवर्ड होगा, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से हम लोग चेक किए थे। आइए उसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। मैंने कहा था क्या, ये जनरलाइज कंसेप्ट है, तो सबसे पहले लिख देते हैं जनरलाइज कंसेप्ट। ये क्या है, मैंने कहा था क्या, व्हेन r इक्वल टू k स्क्वायर बाई r, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा या जीरो होगा। एक कंसेप्ट को आप देखिएगा, ये वीडियो नंबर 5 में प्रूफ किया हुआ है, तो आप जरूरी वीडियो नंबर 5 को एक बार जरूर देखेंगे, वहां प्रूफ किया हुआ है, मैं उसी का यूज कर रहा हूं। बी, आर ग्रेटर देन के स्क्वायर बाय आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस केस में मैं लिख चुका हूं वहां से क्या, जो यह कौन सा स्लिपिंग होगा, इट इज, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा स्लिपिंग होगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो स्लिपिंग हो जाएगा बैकवर्ड। इट इज बैकवर्ड स्लिपिंग। एंड सी, आर लेस देन के स्क्वायर बाय आर, F acts in backward direction, ओके। और ये कौन सा एग्जांपल होगा, इट इज फॉरवर्ड स्लीपिंग। ये जनरलाइज कंसेप्ट है, आप इसको प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया था, आप इसको जरूर देखिएगा। जो मैंने प्रूफ कैसे किया है, आप उसी कंसेप्ट्स का यूज करूंगा मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में। ओके, अब यहां पर मैं आपको बताया था क्या के क्या है। ऑब्वियसली एवरीवन नोज के रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। ओके, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके मैं आपको ये दिखाता हूं क्या क्या होता है। सबसे पहले आप आइए,
moment of inertia of solid cylinder about the axis passing through the center or along the axis I इक्वल टू होता है m r स्क्वायर बाय 2। आप जानते हो क्या, I इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू आ गई r स्क्वायर बाय 2। क्लियर हुआ? के स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई? r स्क्वायर बाय 2। सिंपल। तो सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर बाय 2। किसके वाट में? एक्सिस के वाट में। चलिए अब मैं यूज करता हूं ए आर स्मॉल आर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2r दैट इज r बाय 2। इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? 0। ये मैं ए से लेता हूं, ए फ्रॉम ए। चलिए फ्रॉम बी क्या कंसेप्ट ले रहा हूं मैं? r ग्रेटर देन r बाय 2 एनी पॉइंट at any point from r by 2 if capital F acts then फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। ये आपको याद कर लो, राइट? तो क्या कहा मैंने? r ग्रेटर देन r by 2 F acts in फॉरवर्ड डायरेक्शन। श्योर? और आते हैं हम लोग थर्ड में मैंने क्या लिखा था? थर्ड है क्या? सी का यूज करो, r लेस देन r बाय 2 F acts in बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? ओके, चलिए अब मैं यहां पर इसका यूज करके ऑप्शंस को चेक करता हूं। यह एक कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना होगा। ऑप्शन क्या है वो देखिए। सपोज करो ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ले लिया, ये सरफेस है, ये सेंटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लीजिए, मास m, रेडियस r। अब मैं लोकेट कर रहा हूं सेंटर से r की वैल्यू को, रेडियस r। ओके, जस्ट एट दिस पॉइंट p और ये डिस्टेंस है r। तो आइए r इक्वल टू r बाय 2, इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 देख लीजिए। और ये ऑप्शन क्या है आपका? ये ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आप यहां पर देख लेंगे, यहां पे लिखा हुआ है तो अगर r बाय 2 होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होगी, और ये ऑप्शन हो गया थर्ड। इसीलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। थर्ड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, r ग्रेटर देन r बाय 2। कोई भी पॉइंट आप ले लो, r बाय 2 से ऊपर, r इक्वल टू r बाय 2, कोई भी पॉइंट, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट ही क्यों ना होगा। इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये आपका सिंपल सा आंसर जो कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बता दो। और ये ऑप्शन हो जाएगा, बताइए जल्दी से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ऑप्शन है, और ये करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 4 इज करेक्ट। और नेक्स्ट देखिए, r लेस देन r बाय 2
बता दीजिए r/2 लेस देन किधर होगा, एनी पॉइंट, इधर इट इज सेंटर ही क्यों ना होगा, एफ दैट इज एट द सेंटर अगर आप लेते हो तो यहां पर एफ एक्स इन व्हाट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन हो गया आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। और इस केस में आपका आंसर सेकेंड करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इज करेक्ट। इस तरह से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया था, इस कारण से हम क्वेश्चंस को और कैसे समझा सकें अपने स्टूडेंट्स को। आइए देखते हैं तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हुआ। तो इन दिस वे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, राइट। थैंक यू। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके